देखो मेरा हाथ कैसा पिलपिला कर दिया नूर। ये लोग ना जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये लोग चाहे जो कर ले, हीना को नहीं बचा पाएंगे। और रही बात हमारी, तो ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे खिलाफ गवाही देने वाली ही नहीं बचेगी तो हमारा कोई क्या कर लेगा। हीना के मरते ही मैं चीख चीख कर वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाऊंगी जिसमें हीना ने खुद कबूल किया है। मेरी मौत की जिम्मेदार दुआ है। आराम से। हीना के दिन पूरे हुए। आज रात हीना बेगम की आखिरी रात होगी और फिर बारी आएगी मेरी सौतन की। अम्मी के पास से एक पल भी दूर मत जाना। मुझे पूरा यकीन है ये गजल बहुत शातिर है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए तुम अम्मी के कमरे के पास ही रहना। हाँ भाभी, मैं बड़ी अम्मी के कमरे के बाहर खड़ा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और शैतान की खाला को मैं बड़ी अम्मी के आसपास भटकने नहीं दूंगा। तुम एजाज पे भी नजर रखना। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, उन दोनों पे मेरी बराबर नजर है। अब जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाइए। ठीक है रोहन। इस दुआ ने जरूर अपने गुलाम से कहा होगा कि हम पे नजर रखे, लेकिन ये लंगूर चाहे जितनी भी नजर जमा ले मुझ पर, हीना मुझसे नहीं बचने वाली। वो बीमारी की दुकान तो ऊपर जाके ही रहेगी। क्या करने का इरादा इनके सामने? यहाँ तो एक मच्छर को भी मारे तो बवाल हो जाता, फिर उस बुढ़िया को मारने के वास्ते तुम अंदर कैसे जाएंगी? समझ आ गया। बताओ बताओ बताओ, क्या सोची तुम्हारी शैतानी खोपड़ी? तो बस अब शुरू हो जाओ। अरे मेरी बहना, तुम सवेरे से यहीं पड़ी हो बगैर कुछ खाए पिए। तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुमने कुछ नहीं खाया। यहाँ किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ, ठीक है? नहीं 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 भाईजान, मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे बस अपनी अम्मी की बहुत परवाह है। बस मेरी अम्मी ठीक हो जाए। जब तक मेरी अम्मी ठीक नहीं होगी ना, मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। मेरे इज्जत को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मेरी बहन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। मेरी अम्मी पहले से बीमार है और जब अम्मी को होश आएगा तो अगर मैं बीमार पड़ गई तो उनका ख्याल रखने के लिए कौन होगा? नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। अपनी बकवास बंद करो तुम। हैदर ने सिर्फ एक मुहावरा पढ़ा है, तूने तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कसीदा पढ़ दिया। अगर तो खुद को कुत्ता समझती है तो फिर मैं क्या ही कहूँ। वैसे भी मुझे दोनों की जात एक ही दिखती है। गुलनाज बेगम, अपनी जबान संभाल के, वरना क्या काटोगी क्या मुझे? गजल, अपनी जुबान और हरकतों पे काबू रखो, वरना अपनी धमकियां अपने पास रखो। तुम धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो रूहान। भूल गए क्या? हाँ, अभी सलाखों के पीछे जाते जाते बचो। बुलाओ पुलिस को। मुझे धमकी देगी? क्या बार बार पुलिस की धमकी देती रहती है तू? मुझे पता है ना, पुलिस को बुलाने से पहले हम सब तेरी दुर्गति क्या करेंगे। अरे तुम चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे बेटे को ना अंदर करवा के ही दम लोगी, समझे तुम? अरे चलना चलना, भौंकना बंद कर। अम्मी को खतरा है इससे। बस कर लीजिए आप लोग।
पीछे हटो पीछे, बस। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल है, साइलेंस प्लीज। सॉरी। चलो चलो भाई, ये लोग जब से आए तब से लड़ ही रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? किस किस्म का बर्ताव है और कहां कर रहे हैं आप लोग ये सब? अस्पताल में? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग इससे? हर बार आप इसे क्यों छोड़ देते हैं? छोड़ नहीं रहा हूं रूहान। बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दुआ इसके खिलाफ वो सबूत लेकर आ जाए जिससे ये साबित हो जाए कि मेरी अम्मी की ये हालत करने वाली गजल ही है। और जिस दिन वो साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगा। तुमने अभी अभी मुझसे मोहब्बत करने की दलीलें दी थी ना, लेकिन यकीन मानो कसम, जितनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में मेरे लिए होगी उससे कहीं। लंगूर तो रास्ते से हट गया, गनीमत का वक्त है, रास्ता साफ है। हम इनकी नाक के नीचे से उस बुढ़िया का काम तमाम करके निकल सकते हैं। लेकिन अंदर जाएंगे कैसे? तो डॉक्टर बोला हुआ ना कि अंदर नक को जाने का। तो देखो पूरा खानदान कैसे पैर लगाए हुए बैठा है। एजाज, जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है ना तो वो दूसरा खोल देता है। घड़ी को देखो, 7:30 बजने वाले हैं। जल्द ही डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज होने वाली है। जैसे ही नए डॉक्टर विजिट करने आएंगे ना, हमें भी किसी भी तरह उनके साथ अंदर घुसना है और उस बुढ़िया को अलविदा कहना है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि डॉक्टर के साथ अंदर घुस भी जाएंगे, लेकिन बाहर कैसे आएंगे? देख रही हो तो सारे कैसे बैठे हुए हैं, इनके सामने आना मुश्किल है। जैसे अंदर जाएंगे वैसे बाहर भी आ जाएंगे। आंखों में धूल झोंकना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तुम वैसा करते जाओ जैसा मैं कहती हूँ। क्या मेरे मौला, इसका मतलब जब मैं और हैदर अम्मी के कमरे में आए थे तो अम्मी यहीं थी। इसका मतलब उस बदजात जालिम ने अम्मी को पलंग के बक्से के अंदर बंद करके रखा था। बेचारी अम्मी कितना तड़प रही होंगी। उनके ये कपड़े का टुकड़ा बताता है कि उस बदतमीज ने उनका मुंह बंद कर दिया होगा ताकि वो चीख ना पाए, हमें कोई इशारा ना दे पाए। उन्होंने कितनी कोशिश की होगी। या मेरे मौला, अम्मी कितनी तकलीफ में होंगी और हमें पता ही नहीं चला। चलिए इधर। वो क्या कर रही हो तुम? दुआ मेरी बात तो सुनो। काश मुझे एहसास हो जाता कि अम्मी यही है। काश मुझे पता चल जाता कि वो यहाँ तड़प रही है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? कैसे हो सकती हूँ? मुझे माफ कर देना अम्मी, मुझे माफ कर देना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई। दादी आपकी दवाई है, प्लीज दवाई खा लीजिए खाना खाने के बाद। बेटा मुझे नहीं खाना, मैं बाहर का खाना नहीं खा सकती। मुझे सिर्फ घर का खाना हजम होता है। तू ला रही है ना मेरे लिए खाना, हम सबके लिए ला रही है ना, मैं वही खा लूंगी। अब दादी को कैसे समझाऊं कि दुआ भाभी खाना लाने नहीं कुछ और काम करने गई है, उन्हें आने में देर भी हो सकती है। दादी दुआ भाभी का कॉल आया था, उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। वो खाना बनानी है, अभी तक अभी उन्होंने खाना गैस पे चढ़ाया है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। दुआ भाभी ने बताया कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है, उनका तो मुझे नाम तक नहीं पता था। वो तो
दुआ भाभी ने नाम बताया तब मैंने मेडिकल से लिया। और आप भी दवाइयाँ लाना भूल गई थी हॉस्पिटल के चक्कर में। और स्पेशली मैंने हॉस्पिटल की कैंटीन से कम मसाले वाला खाना बनवाया है जिससे आप खा के दवाइयाँ ले सके। तो प्लीज दवाइयाँ खा लीजिए और खाना खा लीजिए। हाँ अम्मी, थोड़ा खा लीजिए नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। जब दुआ लेके आएगी थोड़ा और खा लीजिएगा। हाँ दादी अम्मी। दुआ कितना सोचती है। घर पर खाना बनाने के लिए नहीं गई है, मेरे खिलाफ सबूत जमा करने के लिए गई है। मैं लिख के देता हूँ, वो बूढ़ी दुआ जरूर कोई ना कोई सबूत लेके आएंगी। और तुम्हारे साथ साथ ना मैं भी फंस जाऊंगा। ढूंढ लेने दो उसे, मेरे खिलाफ जितने सबूत ढूंढने हैं ना ढूंढ लेने दो। जब हीना ही नहीं बचेगी तो उन सबूतों का क्या करेगी? बस किसी भी तरह उस हीना के कमरे में घुस के उसे इस दुनिया से रुखसत करना होगा। और तुम दुआ से ज्यादा मुझसे डरा करो और मैं जैसा कहती हूँ वैसे करो। डॉक्टर के आने का वक्त हो गया, हमें अंदर जाने के लिए तैयार रहना होगा। आधा काम तो मैं कर ही चुकी हूँ, आधा काम ये पाउडर करेगा। दुआ अख्तर, कोशिश कर लो अपनी सास को बचाने की और मुझे फंसाने की। तुम्हारी सास हीना तो नहीं बचने वाली। मुझे हर हाल में इस पाउडर को इनके खाने में मिलाना होगा। ये गजल काय को इतने रिस्की काम करती है, बार बार मौत को छू के आती है। खुद तो फंसेंगी, मेरे को भी ले डूबेंगी और मैं कुछ भी नक्को नहीं कर सकता। क्या हम अम्मी से मिल सकते हैं? परेशान होने की कोई बात नहीं है, अब वो पहले से बेहतर हैं। आप कल सुबह उनसे मिल सकते हैं। कसम 4 मीनार की, ये लोगों ने तो चाय भी पीने के लिए तैयार नहीं। देखो अगर इन लोगों ने चाय नहीं पीना तो तुम्हारा मनसूबा कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। कभी ना कभी तो भूख लगेगी ना। ये देखिए, गजल ने घर से जाते वक्त कबर्ड से कुछ भी नहीं निकाला, पूरा का पूरा बैग खाली है। इसका मतलब आप समझ रही हैं? मैं इस घर में डोली में तो नहीं आई थी, मगर सोचा था कि मौत के डोले में आराम से सोती हुई जाऊंगी। अफसोस, मुझे चैन की मौत तक नसीब नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। समझ गई। तभी मैं सोचूं कि गजल अपना सामान बांधकर इतनी शराफत से हमारे घर से कैसे जा रही है। वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है। वो जानबूझकर घर से जाने का नाटक कर रही थी ताकि अम्मी के साथ जो कुछ हुआ उसका शक उस पर ना जा सके। उनका ना टूटना, बैग का खाली होना, गजल का नाटक करना, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि गजल ने ही अम्मी को जान से मारने की कोशिश की है। वही खूनिया उसी ने अम्मी को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया। इसलिए वो पुलिस वालों के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और वो एडिटेड रिकॉर्डिंग भी सुनाई ताकि सारा शक मुझ पे चला जाए।
बाजी खुद को संभालिए। ये गजल बहुत चालाक है, हमारा फर्ज बनता है इसे सजा दिलाना। रवि भाई, हमारे गार्डन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना? हाँ भाभी, है तो हमें जल्द से जल्द वो सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। अगर हमें गजल के खिलाफ सबूत मिल गया ना, तो दुनिया की कोई भी अदालत उसको सजा देने से नहीं रुकेगी। चलिए, हमें जल्द से जल्द वो फुटेज देखनी होगी। चलिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह से आप लोगों ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, कम से कम चाय तो पी लीजिए। हाँ, नहीं रोहन बेटा, अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, रहने दो। खालाजान कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं खाने वाला रोहन। या सभी को अम्मी की इतनी फिक्र है कि जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, एक निवाला इनके गले से नहीं उतरेगा। इनका भक्तों के गले से निवाला नहीं उतरेगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा जरूर पड़ जाएगा। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हैदर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बाजी मैं कायनात को फोन करता हूँ। हाँ। फोन उठाओ कायनात। बाजी कायनात फोन नहीं उठा रही, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। तुम रोहान को फोन करो, मैं दादी अम्मी को करती हूँ, कोई ना कोई तो फोन उठाएगा। ठीक है बाजी। तू सबको फोन करके उठा रही। मेरी बात मानो, उसके हाथ में कोई ना कोई सबूत लग गया। अगर वो यहाँ पे आ गई ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा। यहाँ से चुपचाप निकल लेते, नहीं तो अगर ये उठ गई ना, ये हमको बहुत मारेंगे। मैं सच बता रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? देखो, गुनाह वो होता है जो पकड़ा जाए। मैंने घर में अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है, समझे तुम? वो दुआ वहां से चक मारकर वापस आ जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? या अल्लाह, कहीं अस्पताल में कोई हादसा तो नहीं हो गया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है हफीज। नहीं बाजी, तुम कोशिश करते रहो, हमें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना होगा। मेरी अम्मी को नुकसान पहुंचाने का सोचना भी मत गजल, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम्हारी रूह भी सोच नहीं सकती। बुढ़िया को लगता है कि मुझे फांसी दिला देगी। अरे इसे तो मेरे खौफ से ही मर जाना चाहिए। अच्छा खासा मेरा साथ दे रही थी तू। अगर साथ देती रहती तो आज जिंदा रहती। तूने पलटी मार के अपनी मौत को बुलावा दे दिया हीना बेगम। चल जल्दी से ऊपर वाले के पास चली जा, और अगर मेरी अम्मी मिले तो उनसे माफी जरूर मांग लेना। जो बेगैरत जहर से भी बच जाए, ऊंचाई से गिरने से भी बच जाए, जानते हो उसके साथ क्या करना चाहिए? माई क्या जब्बर जल्लाद का नवासा हूँ क्या, जो मारपीट के बारे में पता होगा मेरे को? अरे देखो मेरी टांगा कैसे हिल रही। जान से ये बुढ़िया मरने वाली है और टांगे तुम्हारी कांप रही है। मर्द बनो मर्द। हमारे इस खौफ की वजह ये हीना बेगम है। मैं इसे अभी इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगी।
अगर आंखें खोली। हैदर, रोहान, अबूजी, रोहान की अम्मी, नूर। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिली कि नहीं? अरे देखो किसी टांगा लगत लगत के मर रही है। मेरी बात मानो गजल, यहाँ से निकल लो नहीं तो मारे जाएंगे। कैसे चलूं एजाज, कैसे? मुझे इसके मरने का लुत्फ तो उठाने दो। इस वक्त का कब से इंतजार किया है मैंने। आज इसके मरने का मजा उठाने दो। सब एक साथ ऐसे कैसे सो सकते हैं? इसका मतलब ये लोग सब बेहोश हैं। सब एक साथ कैसे बेहोश हो सकते हैं? और वो नावकार गजल भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। गजल मजा सजाना बन जाए। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल लो नहीं तो हम फंस जाएंगे। नहीं एजाज, ये बड़ी सख्त जान है। अगर फिर खड़ी हुई तो हमें ले डूबेगी। इसे मर जाने दो, फिर हम यहाँ से जाएंगे। यार तुम कितनी ढीठ औरत हो यार। अरे कैसे कर लेती इतनी अड़ियल चाल? मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे मरो, ठीक है? तुम सड़ो यहाँ पे। दुआ, ये यहाँ कैसे पहुंच गई? गजल को बताना पड़ेगा, नहीं तो वो आज बचने वाली नहीं है। किसको बताने जा रहा है तू एजाज? वो ढीठ पोटी तेरी बात मानेगी नहीं और तू उल्टा फंस जाएगा रे होले। गनीमत इसमें है कि तू यहाँ से निकल ले चुपके से। या अल्लाह, कोई होश में नहीं आ रहा है। अब मैं बेहतर उठिए ना। रोहान, अबूजी, अम्मी आंखें खोलिए। कायनात, दादी, अम्मी। या अल्लाह, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने बाहर सबको बेहोश कर दिया और इधर अम्मी की जान लेने के लिए तुम आई थी। अरे इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझ जाएगा। झूठ बोलना बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो, निकलो यहाँ से। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने अम्मी की कसम खाई है, तुम्हें आज तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवा के रहूंगी। तुमने जो अम्मी को दर्द पहुंचाया ना, अब तुम्हें उसकी सजा मिल के रहेगी। घर पे जो तुमने अम्मी के साथ सलूक किया ना, उसका सबूत मुझे मिल चुका है। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा वो हाल होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मैं बता दो सबको, दे दो सारे सबूत पुलिस को, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब मैं भी सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे खिलाफ वो सारे सबूत खुद रखे थे घर में मुझे फंसाने के लिए। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। अम्मी की वो ऑडियो जिसमें अम्मी ने खुद कहा कि तुम्हारी वजह से अम्मी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। डॉक्टर साहब, आपने देखा नहीं ये सब के सब मेरे साथ कैसे सलूक करते हैं। ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था आपके सामने। डॉक्टर साहब, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी अम्मी से मिलना चाहती थी, उनके पास रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अम्मी को इन सब से खतरा है। ये सब मेरी अम्मी की जान लेना चाहते डॉक्टर साहब। और देखो, मेरा शक सही निकला ना। मैं वहां पर थी नहीं। मैंने इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा। ये वहां पर मेरी अम्मी का जो वहां पे साइड में वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है ना, इसने उसे बंद कर दिया था। तो खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गई और मैंने जल्दी से ऑक्सीजन सप्लाई को ऑन कर दिया और अपनी अम्मी की जान बचा ली। वरना ये मेरी अम्मी की जान ले लेती डॉक्टर साहब।
और ये यूनिफॉर्म मैंने सिर्फ इसीलिए पहनी क्योंकि अगर मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती तो मुझे कोई इजाजत ही नहीं देता अंदर जाने की, और आज मेरी अम्मी की मौत हो जाती। देखिए, आपने ऑक्सीजन बंद किया या उन्होंने, ये मैंने नहीं देखा, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि आपने हॉस्पिटल यूनिफॉर्म चोरी करके पहना है, जो कानूनन अपराध है, और इसके लिए मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस पता करेगी कि हीना जी के ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब किसने बंद किया। हाँ जी सर, बुलाइए पुलिस को। बिल्कुल बुलाइए, जब पुलिस आएगी ना तब इसका समझ आएगा। हाँ। से पर्दा उठ के रहेगा। अब अम्मी खुद बताएंगी कि तुमने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया था। कैसा सलूक? गजल ने क्या किया था दुआ? इस बदसात गजल ने जुल्मों की इंतहा पार करती थी। अरे इसने अम्मी के साथ वो किया जो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। इधर आप सुनेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस बदजात ने पहले अम्मी के साथ हाथापाई की, उनसे जोर जबरदस्ती की। और उससे भी जब बात नहीं बनी ना तो इसने अम्मी को बेड बॉक्स के अंदर दफन करने की कोशिश की। आपको याद है जब हम अम्मी के कमरे में गए थे तो अम्मी हमें नहीं मिली थी, क्योंकि असल में अम्मी को इसने बेड बॉक्स के अंदर बंद करके रखा था। अब सोचिए हैदर, वो दमे की मरीज है, उनका दम घुट रहा होगा अंदर, मगर इस पत्थर दिल लड़की ने उनके साथ वो सलूक किया जो हम में से कोई नहीं सोच सकता। आप जानते हैं मुझे शक कब हुआ? जब मैंने देखा कि अम्मी के कमरे का बिस्तर अलग तरीके से बना हुआ था, और जब मैंने खोल के देखा तो देखा उसमें खून के धब्बे थे हैदर। सोच के देखिए अम्मी का क्या हाल हुआ होगा। जब इतने जुल्मों सितम के बाद भी अल्लाह ने उन्हें बचा लिया ना, तो इस बदजात ने उनको खिड़की से नीचे फेंक दिया। ये बात ना साफ साबित होती है। हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसकी फुटेज में अम्मी जब गिरी थी वो उनका चेहरा आसमान की तरफ था। अरे जब कोई खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा तो जमीन के बल होना चाहिए ना, मगर नहीं, अम्मी का चेहरा आसमान की तरफ था। इससे साफ साबित होता है कि इसने अम्मी को खिड़की से धक्का दिया था। आप जानती है, मैंने यतीम बच्चों को खाना खिलाने की मन्नत मानी है अम्मी। आपकी लंबी उम्र हो अम्मी, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। हटो हटो दूर। हमें ये क्या बोल रही है? ये आपकी बेटी नहीं, आपकी दुश्मन है। इसी की वजह से आपकी ये हालत हुई है। अरे आपको मार देना चाहती थी, मेरे सर से माँ का साया छीनना चाहती थी। अम्मी अम्मी ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप इनका यकीन मत कीजिए अम्मी। इस दुआ ने सबको बहकाया। ये मेरा घर उजाड़ देना चाहती है, मुझे बर्बाद कर देना चाहती है अम्मी। आप जानती हैं, इन सब ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, वो भी आपके कत्ल का इल्जाम अम्मी। अम्मी आप तो जानती है ना कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में अम्मी। बस
बस अपना हाथ मेरे सर पे रखिए अम्मी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अम्मी मुझ पे अपनी नजरें करम रखिए, वरना मैं इस दुनिया में यतीम बेसहारा रह जाऊंगी अम्मी, अकेली रह जाऊंगी अम्मी। जज्बात का जाल फैलाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी मेरी बात सुनिए, आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब बात सबके सामने आ चुकी है। इसका असली चेहरा सबके सामने आ चुका है और अब बात हमारे खानदान की बुनियाद पर आ चुकी है। हमारा सब कुछ आप है अम्मी, सब कुछ। और इसने आपको हमसे दूर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए अम्मी, आज भी आपने गजल को माफ कर दिया तो मैं आपको गजल से बड़ा गुनहगार समझूंगा। मैं अपने घर को बर्बाद होता नहीं देख सकता, बस अब और नहीं। इसका हमारे घर से दूर, बहुत दूर जाना बेहद जरूरी है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा है दुआ कि अम्मी ये क्यों नहीं देख पा रही है कि यही है वो जो हमारे घर को बर्बाद करके रख देगी। हैदर शांत हो जाइए, देखिए अम्मी की हालत बिगड़ रही है। कि हमारी अम्मी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हैदर जी शांत हो जाइए, आईसीयू है ये, पेशेंट की कंडीशन और खराब हो रही है। नर्स बीपी का इंजेक्शन रेडी करो। बीपी नॉर्मल करना होगा। देखिए किसी चमत्कार से ये बच गए, लेकिन चमत्कार बार बार नहीं होते। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हिना तुम शांत रहो हिना। हैरत समझने की कोशिश कीजिए, अम्मी की हालत देखिए, इतनी मुश्किल से सुधरी थी, दोबारा बिगड़ रही है। अभी चुप हो जाइए। अरे अगर अम्मी को गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना है तो हम गजल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। हैदर ये वक्त समझदारी दिखाने का है, और समझदारी इसी में है कि हम फिलहाल गजल को कुछ ना कहें। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा। मैं बेकाबू हो गया था। मैं अगर आप गजल के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहती तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं अम्मी। बस अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं गजल के बारे में जिक्र भी नहीं करूंगा, बस आप ठीक हो जाइए। हैदर जी भगवान ने चाहा तो आपकी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप प्लीज बाहर जाइए। चलिए सब बाहर चलिए, चलिए चलिए हैदर।
गलत समझने वाले क्या समझे कि मेरे और मेरी अम्मी का रिश्ता क्या है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझ जैसी में अक्ल आ गई, मगर बाजी अब तक सुधर नहीं पाई। मजाक बनते बनते रह गई, फिर भी अक्ल नहीं आई। अभी भी इस गजल के नाम के नगमे गा रही हैं। हिना इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हिना जी के मुंह से अपनी बहू के बारे में इतना कुछ सुन के मैं बहुत हैरत में हूं। ऐसी नाजुक हालत में भी वो अपने बहू के बारे में इतनी चिंतित है। सास बहू की ऐसी मोहब्बत पहले कभी नहीं देखी। गजल जी, आप हमेशा उनके साथ रहिए। हो सकता है आपका प्यार और अपनापन उन्हें इस मुश्किल समय से बाहर निकाले। जी डॉक्टर साहब। पास रहना तो दूर, मैं गजल का साया भी अम्मी पे नहीं पड़ने दूंगी। दुआ जी, अगर पेशेंट की जिद पूरी कर दी जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं हिना जी की कंडीशन कैसी है। देखिए, अगर आप उन्हें स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप उन्हें उन्हीं के करीब रखिए जिन्हें वो चाहती है। वरना हिना जी की जान को खतरा भी हो सकता है। कहीं का नहीं छोड़ा। दुआ ने जायदाद हथियाने की कोशिश की। अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। आपने सुना ना डॉक्टर साहब? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि दुआ जी ऐसा कर सकती है। वो दुआ फिर से मेरी अम्मी की जान लेने की कोशिश करेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आप मुझे मेरी अम्मी के पास रहने दीजिए ताकि मैं अपनी अम्मी को उनके दुश्मनों से बचा सकूं। डॉक्टर साहब, मुझे मेरी अम्मी के पास रहने दीजिए। मैं फिर से यतीम नहीं होना चाहती। डॉक्टर साहब, या मौला, इस ढीठ औरत को फिर होश आ गया। इससे फिर सच्चाई उगलना शुरू कर दिया तो मेरा ये आखिरी दाव भी फीका पड़ जाएगा। अम्मी, अम्मी, देखा डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी कैसे तड़प रही है मेरे लिए। मेरी अम्मी सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहती है। वो चाहती है कि मैं उनके साथ रहूं। डॉक्टर साहब, हाँ अम्मी, मैं आ गई अम्मी। हिना जी, अब आप बात कर सकती हैं। अम्मी, मैं आप ही के पास हूँ। मुझे हिना जी, शांत हो जाइए। हिना जी, जो मैं पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। आप याद करके शांति से बताइए कि आप कैसे गिरी थी। खेतों के पीछे पीछे जा रही थी और सीढ़ी से गिर गई। देखिए, किसी ने आपको धक्का दिया था या आप खुद गिरी थी? किसी ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी?
मुझे 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 मैं हैदू को बिना खाना खाए ऑफिस जाने से रोकने के लिए गई और सीढ़ियों से गिर गई। उसके बाद हैदू ने मुझे 15 दिन आराम करने की हिदायत दी। मेरे हैदू ने मेरी बड़ी खिदमत की। हैदरी, अम्मी कैसी बातें कर रही है? अम्मी का ऐसी बहकी बहकी बातें करना अच्छी अलामत नहीं है। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। हैदर, क्या करना है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दुआ। जो किस्सा अम्मी सुना रही है, ये तो 5-6 साल पुरानी बात है। जब मैं खाना खाने से मना कर देता था तो अम्मी मेरे पीछे ऐसे भागते थे और एक दिन उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया। सीढ़ियों से गिर गई थी अम्मी और अब्बू उन्हें अस्पताल लेके गए थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो किस्सा अम्मी अब क्यों याद कर रही है। तो देखो, मुझे लगता है कि अम्मी के सर पे जो चोट लगी है उसकी वजह से ये बहकी बहकी बातें कर रही है। एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं। दुआ, मेरी बच्ची। अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? मुझे माफ कर दे गजल। लीजिए अम्मी, ये रही आपकी गुनहगार, दीजिए इसे सजा। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? मेरी निगाहें तुझे ढूंढ रही थी। घर पे मिलने वाले सारे सबूत गवाह हैं कि गजल ने अम्मी के साथ क्या क्या किया है। फिर भी अम्मी होश में आने पे गजल के खिलाफ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या अम्मी बीते कल की यादों में जीने लगी है? अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, याद कीजिए आप कैसे गिरी थी। मेज पे चढ़ के दीवार साफ कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया। मैं गिर गई। और क्या याद करूं बेटा, और क्या याद करूं या अल्लाह। अम्मी अम्मी, ये क्या बोल रही हैं? अब दीवार साफ करते हुए तो बहुत पहले गिरी थी। 2 दिन पहले क्या हुआ था अम्मी? आपका ये हाल कैसे हुआ? मैं 2-3 दिन पहले गिरी थी। ये तुम क्या बोल रहे हो मेरी जान? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अम्मी, आप गिरी नहीं थी। आपको आपके कमरे की खिड़की से धक्का दिया गया था। याद कीजिए अम्मी, आपको याद है गजल के साथ आपकी हाथापाई हुई थी? उसने जोर जबरदस्ती की थी आपके साथ। उसके बाद उसने आपको बेड बॉक्स के अंदर भी बंद कर दिया था। आपका दम उठ रहा था, आपको सांस नहीं आ रही थी। उसके बाद उस बदसात ने आपको खिड़की से धक्का दे दिया था। याद करने की कोशिश कीजिए अम्मी, गजल ने आपके साथ ऐसा ही किया था ना? बोलिए अम्मी, ऐसे ही हुआ था ना? तो ये क्या आपके साथ क्या हुआ था, ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। बोलिए अम्मी, बोलिए। हाँ ना, बोलो, कुछ तो याद होगा। बड़ी अम्मी, आपको कुछ याद होगा। अम्मी, खुदा के लिए हौसला रखिए, कोशिश कीजिए। देखिए गजल यहाँ पे नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरिए। हैदर है यहाँ, अब्बू जी, रोहान है, मैं, हम सब है यहाँ पे। बस एक बार जवाब दे दीजिए, गजल ने आपके साथ ऐसा सुलूक किया था ना?
गजल ने क्या अम्मी? गजल मेरे कमरे में आई थी। हाँ हाँ। वो जैसे ही कमरे में आई फिर वो मेरे पास आके उसने सबको मेरे खिलाफ किया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अपनी जुबान अम्मी से बुलवाना बंद करो। नहीं भाई, ऐसे नहीं मानेगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। चुप। बहुत खूब अम्मी। अम्मी आप सही बोल रही थी। आप डरिए मत किसी से अम्मी। आप बताइए किसने उकसाया आपको खुदकुशी करने पर? दुआ। हाँ अम्मी, दुआ 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 ने किया है ना ये सब। बताइए सबको, आप डरिए मत अम्मी। हाँ हाँ, दुआ ने ही किया है सब कुछ। दुआ बहुत बुरी है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। और हैदू भी मुझे बहुत परेशान करता है। खाना ही नहीं खाता वक्त पे। कितना भागना पड़ता है उसके पीछे। पैर फिसल गया, मैं गिर गई। कितनी गहरी चोट आई है मुझे। अम्मी हैदर नहीं, दुआ। आप दुआ की बात कर रही थी ना? हाँ हाँ, दुआ। दुआ ने मुझे बर्बाद किया। इंस्पेक्टर साहिबा, आपने सुन लिया ना? आपने सुन लिया? ये दुआ है जिसकी वजह से मेरी अम्मी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। इसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप देख क्या रही हैं इंस्पेक्टर साहिबा? मुजरिम यहाँ पर है, गवाह यहाँ पर है, और जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसने खुद गवाही दे दी है। अब इस दुआ अख्तर को अभी के अभी हथकड़ी पहनाइए और ले जाइए इसे पुलिस स्टेशन। बात तो आप एकदम सही कह रही हैं। जेल की आदत डाल लेना दुआ जी। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। रुक जाइए। अब ऐसा नहीं कर सकती। ये नाइंसाफी मैं नहीं होने दे सकता इंस्पेक्टर। मेरी दुआ को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। आप मैंने सिखाओगे कानून क्या होता है। कानून के आड़े आओगे ना तो लंबे कर दिए जाओगे। एक बात बताइए इंस्पेक्टर, क्या कानून का काम यही है कि वो गुनहगारों को सजा नहीं दे बल्कि बेगुनाह को गिरफ्तार करे? मेरी दुआ बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो अदालत करेगी और सारे काम तने करने के। तेरी अम्मी ने साफ साफ आरोप लगाया तेरी पत्नी के ऊपर। हट जाइए सामने से, वरना मैंने तन्ने अरेस्ट करना पड़ जाएगा। बेशक कीजिए। आपको दुआ के साथ साथ मुझे भी गिरफ्तार करना होगा। नहीं अगर इंस्पेक्टर साहिबा, आप मेरी बात सुनिए। नहीं अब्बा, अगर दुआ गिरफ्तार होगी तो मैं भी गिरफ्तार होऊंगा। जरा ये हाथ करिए।
हैदर नहीं, रुक जाइए। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप जेल चले जाएंगे तो अम्मी को कौन संभालेगा? दुआ, उम्र भर तुम्हारा साथ देने का वादा किया है मैंने। इस तरह मुसीबतों का भार अकेले कैसे उठा सकती हो तुम? करने दो जो करना है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। बर्बाद कर दिया इसने। मैं आज इसी वक्त हिना अख्तर को तलाक देने का फैसला करता हूं। आप मुझे तलाक देने वाले? नहीं हिना, आप मुझे छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? इस तरह इनके सामने तमाशा करना इनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। इन्हें अगर कुछ हो गया ना तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे। और डॉक्टर साहब, ये ऐसे ना मानने वाले हैं। अल्ताफ, हथकड़ी लगा हैदर को और डालो गाड़ी में। नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मुझे बस 2 मिनट अपने शौहर से बात करनी है, उसके बाद आप जो कहेंगे हम करेंगे। कर लो कर लो, इसके बाद फिर ना आपको मौका ना मिलने वाला है। शुक्रिया। हैदर, 1 मिनट आप इधर आइए। अब ये हैदर से क्या बात करना चाहती है? कोई नया खेल ना शुरू कर दे। हैदर देखिए, जिद मत कीजिए। हैदर देखिए, अगर आप भी यहाँ नहीं रहेंगे तो अम्मी का ख्याल कौन रखेगा? जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग मुझे गिरफ्तार तो कर रहे हैं मगर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र ना करूं? कैसी बातें कर रही हो? हैदर, मेरी बात मान जाइए। क्या मानूं दुआ? जन्नत जैसी जिंदगी के ख्वाब दिखाने के बदले में मैं तुम्हें जेल जैसी दोज़ख में धकेल दूं, ये चाहती हो तुम? देखो, बहुत सहन कर चुकी हो तुम, बहुत तड़पी हो, बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन अब और नहीं। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं क्या करना है। इनको गिरफ्तार करना है ना, करने दो मुझे। नहीं हैदर, खुदा के लिए मेरी बात मान जाइए। कैसे मान जाऊं दुआ, कैसे मान जाऊं? समझने की कोशिश तुम करो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कह दिया सो कह दिया। कैसे समझाऊं तुम्हें दुआ, कैसे समझा? मुझे कुछ नहीं सुना। नहीं, मुझे कुछ। हैदर, शांत हो जाइए। मैं समझती हूँ आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं समझती हूँ आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर हैदर, अम्मी, अगर मैं मुसीबत में हूँ तो अम्मी भी तो तकलीफ में है ना। अगर हम दोनों अम्मी के पास नहीं रहेंगे तो सोचिए अम्मी पे क्या बीतेगी। अगर वो तकलीफ में होंगी तो उनका हौसला आप बढ़ाएंगे। अगर वो परेशान होंगी तो उनके पास आप होंगे कम से कम। आप भी मेरे साथ गिरफ्तार हो गए तो अम्मी तो अकेले पड़ जाएंगी ना। मेरी बात मानिए, हमें गजल से अम्मी को दूर रखना है, उससे बचाना है अम्मी को। इसलिए हैदर, आप जेल नहीं जा सकते। आप जिद मत कीजिए, मुझे जेल जाने दीजिए। डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना जब से मैं हिना जी को ट्रीट कर रहा हूँ। अरे हमारे हॉस्पिटल में इतना सब कुछ हो रहा है, हम चुप कैसे रह सकते हैं? डॉक्टर, आप हैदर जी, अब तो डॉक्टर साहब भी गवाही दे रहे हैं। मान भी जाओ कि थारी पत्नी गलत है। डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपका स्टेटमेंट हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे। आपने स्टेटमेंट देके हमारी घनी मदद करी है। अब हम इसको आधार बनाकर मुजरिम दुआ अख्तर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आग्रह करेंगे कोर्ट से। दुआ जी, चलिए अब आपके दिन खत्म हो गए। चलो इन्हें साथ। मुझे यानी हैदर अख्तर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। मेरे लिए मेरा खानदान
सब कुछ है। मेरी जान मेरे अपनों में बसती है और मेरे अपनों को नुकसान पहुंचा के तुमने अच्छा नहीं किया खसा। और अब तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। नहीं हैदर, हैदर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हैदर हैदर आप क्या करने वाले मेरे साथ? आप मेरी जान तो नहीं ले लेंगे? हैदर आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी जान मत लीजिए। हैदर हैदर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान मत लीजिए। हैदर मेरी जान मत लीजिए। मेरी दुआ को गिरफ्तार करवाकर बेहद खुश होना था, लेकिन आज उसी दुआ की कसम खाकर कहता हूं, उसी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूं और तुम्हारी बदनसीबी की कसम खा के कहता हूं कि सूरज ढलने से पहले अगर मैंने दुआ को तुम्हारे फैलाए हुए जाल से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी हैदर अख्तर नहीं। या तो आज तुम्हारे मंसूबों का जनाजा निकलेगा या तो फिर हैदर अख्तर की जुबान का। तो आज मान लेते हैं कि आज हैदर अख्तर की जुबान का जनाजा उठने वाला है, क्योंकि आप दुआ को नहीं बचा पाएंगे। दुआ जेल से कभी आजाद नहीं हो पाएगी, वो जेल में सड़ती रहेगी, जिंदगी भर तड़प तड़प के मर जाएगी। रुक क्यों गए हैदर? मारने के लिए हाथ उठा ही दिया है तो तमाचा भी मार दीजिए। आपकी मोहब्बत में एक सितम और सही। ऐसा नहीं करते, मैं आपकी बीवी हूं, मोहब्बत से तो आप मुझे छूते नहीं। कम से कम मारने के बहाने छू लीजिए। हैदर, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं इतनी बुरी नहीं हूं हैदर। पत्थर कहता है मेरे चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे कभी छू कर नहीं देखा। हैदर, आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? कर तो देखिए, मैं चाहने की काबिल चीज हूं, मैं मोहब्बत करने के काबिल हूं। दुआ नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आपसे मोहब्बत करती हूं हैदर। खुद ही दाद देनी चाहिए। देखिए मैं आपकी मोहब्बत में क्या से क्या बन गई। फेमस वेडिंग आउटफिट डिजाइनर और कपड़ा व्यापारिक हैदर अख्तर की बीवी दुआ अख्तर आज जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी है। उन पर काफी संगीन आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सास को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रताड़ित किया होगा कि उनकी सास ने आत्महत्या करने की कोशिश तक कर डाली। क्या हो रहा है सब? बंद करो। मैडम, आपको क्या लगता है इन्होंने सही किया? पता है ना तुम लोगों को, पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्टिंग ना कर सकते। मैम हम तो सच ही बता रहे हैं। ये सनसनीखेज खबर आपको दहला के रख सकती है। दिल्ली के मशहूर हैदर डिजाइन्स की मालकिन दुआ अख्तर ने अपनी ही सास को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। ऐसी औरत के साथ क्या सलूक करना चाहिए, आप हमें SMS के जरिए बता सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग कैमरा नीचे करिए, रिकॉर्ड मत करिए, ये सब झूठ है। आप प्लीज माइक नीचे करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बंद करिए कैमरा। आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऑफ करिए कैमरे को। पहले सास अपनी बहू के साथ अत्याचार करती थी, मगर दुआ अख्तर ने इसका पासा बदल दिया। इस खूनी बहू को ऐसी सजा मिलनी चाहिए
कभी कभी बहू अपनी सास पर अत्याचार ना कर सके। बस बहुत हो गया। देखिए, अगर किसी ने मेरी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोला या उनपे कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं सब लोगों को यहाँ पटक पटक के मारूंगा, समझ रहे हो? अबे ओ चिलगोज़े, मीडिया को धमकी दोगे ना तो तुम भी नहीं बचोगे, समझे? भाई अब तमीज से बात करो, मैं आपसे। ऐसा बदनाम करेंगे ना, 7 पुश्ते तुम्हारी मुंह छुपा कर घूमने पर मजबूर हो जाएंगी, समझे? निकलो यहाँ से। मीडिया की ताकत को समझते नहीं है बच्चों तुम अभी। एक तो तुम वैसे ही बदनाम हो और तुम्हारी फैमिली भी बदनाम है। ज्यादा नौटंकी करी ना तो ऐसा ना हो कहीं दिल्ली से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुंह छुपाकर भागना पड़े। रुक जाइए, आप मेरे देवर से इस तरह बात नहीं कर सकती हैं। अरे आपका काम है सच्चाई दिखाना, ना कि इस तरह लोगों को धमकाना। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी दुआ अख्तर कैसे हम पर गुर्रा रही है। मैंने कमरे में चेक किया, वो वहाँ पर नहीं है। उन्हें तो उनके हस्बैंड और बेटा घर लेकर चले गए। हमें लगा आप भी उनके साथ गई है, इसलिए हमने परमिशन दे दी। बेवकूफ इंसान, तुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा था ना मेरी अम्मी को मेरे साथ होना जरूरी है। मेरी परमिशन के बिना मेरी अम्मी को कैसे जाने दिया? मुझे क्यों नहीं बताया? दिमाग खराब है तेरा। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। ये कैसे बातें कर रही है आप? कल तक तो आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और आज ऐसी बातें कर रही हैं। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो पता है ना मेरी अम्मी की कितनी तबीयत खराब है और मेरे घर वालों का बदला हुआ रवैया, बस उसके बारे में सोच सोच के ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, हीना जी को आपकी जरूरत है, आप घर जाइए और उनका ध्यान रखिए। जी डॉक्टर साहब। एजाज चलो, अख्तर मंजिल चलो, वो लोग बुढ़िया को घर ले गए हैं। खामोश बैठो तुम यारो। अख्तर मंजिल जाने से पहले ना ये देख लियो, देखो फिर डिसाइड करना कि अख्तर मंजिल जाना है या नहीं। बस कर मेरी जान, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। शुक्रिया मेरी मौला, लगता है अम्मी की तबीयत अब ठीक हो गई है और मुझे अपनी बेटी, बहू और दोस्त की शक्ल में पहचान सकती हैं। इसका मतलब है कि वो अब जानती हैं कि मैं कभी गलत थी ही नहीं। अब उस गजल का खेल खत्म। मेरी बच्ची, तुम्हारे हिस्से के जितने गम थे वो तुम जी चुके हैं। अब तुम्हारे नजदीक सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। और दुनिया का क्या है, इनका तो काम ही है बातें बनाना। इनकी परवाह मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे तुम पर पूरा एतबार है। गवाही चाहिए ना आप सबको? तो लीजिए, मैं हीना राहत अख्तर अपने पूरे होशो हवास में गवाही देती हूँ कि मेरी बहू दुआ बेकसूर है। मेरी बहू दुआ ने मुझे खुदकुशी करने के लिए नहीं उकसाया। मेरा गुनहगार कोई और है और मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है। मेरा वो शैतान शातिर कातिल बहुत जल्द सलाखों के पीछे सड़ रहा होगा। देखोगे आप लोग ये नजारा। इस बुढ़िया को क्या हो गया? इसकी याददाश्त तो नहीं वापस आ गई? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा पाशा, मेरी बात मानो। 4:30 बजे की मीनार एक्सप्रेस सीधा हैदराबाद को निकलती और तुम भी निकल लियो, सीधा मल्लीपल्ली जाके रुकते। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है गजल। अब तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर गिरफ्तार होने से बचना है ना तो तुम भी सीधा हैदराबाद को निकल लियो, मेरी बात मानो। भूल गए गजल तुम कि तुम एक यतीम हो, तुम एक लावारिस हो। अच्छा तुम अपने उस एजाज भाई की बात करिए, वो गुंडे भाई की। वो तो बिकाऊ है गजल, 100 रुपए उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा ना, उसकी गवाही बदल जाएगी और मरना तो तुम्हें पड़ेगा गजल। आज हम सब लोग हर जुल्म का बदला लेंगे जो इसने हमारे ऊपर किया है। दुआ भाभी की जिंदगी बर्बाद करने का बदला।
बड़ी अम्मी को जान से मारने की कोशिश करने का बदला और मेरे जज्बातों के साथ खेलने का बदला, और इसका बदला होगा इसकी मौत। देखो भाई, भाई रुक जाओ, मैं मरना नहीं चाहती। तुम सब शरीफ लोग हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ। क्यों नहीं मार सकते? अपनी हिफाजत करने के लिए तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा, वरना तो तुम हम सबको मार दोगी। अरे सीढ़ियों से तो मुझे गिरा ही चुकी हो, तुम्हारा क्या भरोसा? मौका मिलते ही तुम मुझे फिर से गिरा दो। तुम्हें तो इस दुनिया से रवाना करना ही पड़ेगा, और अगला बार होगा मेरा। इसने मेरे हफीज पर बहुत जुल्म किए। इसने मेरी अम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया, और दादी अम्मी, इसने तो मेरी अम्मी को मारने की भी कोशिश की थी ना। यहाँ तक कि इसने मेरे होने वाले बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, और आज तो मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। और मैं भी इससे बदला लूंगी। इसने मेरा हाथ जला दिया था। मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है इसने, मेरे साथ मोहब्बत का झूठा खेल खेला इसने, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। इसको जो करना था ये कर चुकी, अब हमारी बारी है। बारी है इसे बारी बारी वो सजा देने की जिसे ये मरने के बाद भी याद रखेगी। बेशक किसी को मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है, मगर मेरा दिल कहता है कि इस जैसी शैतान को जान से मारना बहुत बड़ा सवाब।